अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग देखेंगे कि कुरान जर्नलिंग बेसिकली है क्या और इसको करते किस तरीके से हैं। जो कुरान जर्नलिंग बेसिकली ये है कि आपने कुरान से अपनी ज़िंदगी के लेसन्स लेने हैं और उसके ऊपर उनकी आयत को इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। तो कुरान बेसिकली उतरा ही इसलिए था कि हम उसमें से अपनी ज़िंदगी के लिए सबक निकाल सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। आज के दौर में अल्लाह से कनेक्शन बिल्ड करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस शख्स का अल्लाह से कनेक्शन बिल्डअप नहीं है, उसके लिए डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमास, ये सब मसले बहुत कॉमन है। देखते हैं कि किस तरह कुरान जर्नलिंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स वी स्टार्ट अबाउट कि हमें कुरान जर्नलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें रिक्वायर्ड है एक जर्नल। आप बड़ा जर्नल ले लें तो कि काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। कि मैंने तो पहले नोटबुक ली थी तो ये जल्दी ख़त्म होने का इसमें होता है, तो इसलिए मैंने अब की बार ये एक बड़ा जर्नल लिया ताकि ये मेरा काफ़ी टाइम तक चल जाए। से इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप कोई भी कुरान पाक लेना चाहें ले लें। मैंने इस कुरान के लिए जब मैंने ये सूरह बनी इसराइल की जब कुरान जर्नलिंग की थी, तब मेरे पास प्रॉपर कुरान पाक था। वो मैंने अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी से लिया था। तो मेरा कॉलेज ख़त्म हो रहा था और मुझे लाइब्रेरी में वापस करना था। तो अब मैंने जो क्या है, मैंने सिपारे अलग से लिए हैं। तो ये तो बहुत बजट फ्रेंडली है। अगर आपका थोड़ा है, अच्छा बजट है, तो आप 7-8 हज़ार का कुरान की सेट आ जाते हैं। उससे भी आपको थोड़ा कम का बजट है, आप 2 हज़ार तक की रेंज में आपको कंज़ुल ईमान मिल जाता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरीके से कौन सा कुरान पाक लेना पसंद करते हैं, आपको किस तरह की तफसीर पसंद है, आपको डेली लाइफ में चेंजेस की डेली लाइफ आपको किस तरह से गुजारनी चाहिए, इस तरह की तफसीर पसंद है तो आप फ़रहत हाशमी की तफसीर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है कि आप देखें डॉक्टर इसरार अहमद जो पिछले टाइम और कंपैरिजन और टाइम जर्नी के बारे में आपको डॉक्टर इसरार अहमद की कुरान ले सकते हैं। और ये इट्स टोटली अप टू यू, जो जिस तरह की आपको कुरान पसंद है, क्योंकि कुरान तो वो चीज़ है कि जिसमें आप जितने भी आप इसमें से लेसन निकालेंगे तो लेसन्स तो ख़त्म होंगे नहीं। तो ऐसे इसके बाद आगे मैंने यहाँ पे लिया है कंजुल इरफान है ये मेरे पास। तो मैंने इसके सिपारे लिए हैं। तो मेरे पास अभी ये 27वां सिपारा मैंने शुरू किया हुआ है। ये जो है सूरह ज़ारियात वाला स्टार्ट हुआ है, जो अभी आयत पिछले एक वीडियो में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने इसकी जो पहली 2-3 आयत हैं जो करवाई हुई हैं, बताई हैं, इसका तफसील कोशिश की हुई है। अब जैसे कि ये पूरा इसके मायने आपको मिल जाएगा, इसके नीचे आपको इसका लफ्ज़ी तर्जुमा मिल जाएगा। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ। फिर इसके बाद हम इस तरह से करते हैं कि आप एक आयत पढ़ते हैं, एक आयत पे गौर व फिक्र करते हैं कि हमें यहाँ पे इस बात में, इस आयत में अल्लाह ताला हमें क्या लेसन दे रहे हैं। उस लेसन से उससे हम खुद अपनी ज़िंदगी पे भी क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ऐसे मैंने तो यहाँ लफ्ज़ी तर्जुमा लिखा हुआ है, एक सेकंड में आपको सही से दिखा दूँ। इस तरीके से, तो इस तरीके से फिर उसके बाद अपने हमने जो भी मुझे लेसन पता चलता है कि अच्छा जी मैंने इसके बाद से अपनी ज़िंदगी में क्या इम्प्लीमेंट करना है और अपने आप को चेंज करना है। तो ये देखें, जैसे कुरान से भी लेसन निकाले गए हैं। जैसे अपने अंदाज के ऊपर कोई बड़ा फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपने बलबूते पे फ़िरौन ने भी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि उन्होंने जो है हज़रत मूसा को कहा था कि आप तो आप इनको कहा गया था कि आप कोई जादूगर है, जैसे जादूगर और दीवाना और मजनून कहा था उनको। तो उन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको नहीं पता था कि उनको क्लियर था, बट उनको इस तरह से अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को हम कोई भी इस तरह से, मुझे ये पता चला है हर बंदा अपने हिसाब से इसमें से सबक निकाल सकता है कुरान में से कि हाँ मुझे यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की। तो इस तरीके से यानी किसी भी एक बात की बुनियाद पर किसी भी इंसान के ऊपर कोई टैग नहीं लगाना चाहिए, किसी को कुछ बस कंफर्म नहीं कि हाँ भाई ये फलां इंसान तो है ही ऐसा। तो इस तरीके से ये बहुत थोड़ी नीट मैं बना रही हूँ। जो मैंने पहले जो कुरान जर्नलिंग की हुई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सूरह बनी इसराइल की है, ये बहुत पुरानी 2022 की आई थिंक सो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से लेसन लिखा करती थी कि लेसन और लेसन नंबर 4, लेसन 5, इस तरह से पूरा तर्जुमा। अच्छा, इसके बाद ये देखें कि इन आयत से ये बात पता चलती है, या हम थोड़ा इंग्लिश में लिख रही है, इट्स टोटली अप टू यू, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो ये बाद में भी जैसे इस आयत के जो मुझे मेन पॉइंट्स जो लगे कि इस आयत में ये बातें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं,
थिंक क्लियर नहीं आ रहा आपको, मैं क्लियर करती हूँ ज़रा। राइट एंगल का थोड़ा इशू आ रहा है। अच्छा चलें आगे देख लेते हैं कि ये मतलब इस तरह से मैंने लेसन्स बना के कि यहाँ पर हमें किन चीज़ों से मना किया गया है, बिकॉज ये मतलब मैं अपनी रोमन में भी लिख लेती हूँ कि शैतान के भाई से मैंने मनी को अपने कहाँ का इस्तेमाल करना चाहिए, इसराफ क्या है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताई हुई हैं और न सिर्फ बताई, अच्छी तरीके से समझाई भी गई हैं। अगर हम गौर फिक्र करते तो हमें मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। अच्छा इसके अलावा आप अपनी जो तफसीर अपनी उसके लिए आपको जो मेन और उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी, आप कोई कलर ले सकते हैं। तो मैं जस्ट मार्कर कलर यूज़ करती हूँ और बॉल पेन और लाइक हाइलाइटर मुझे मतलब अच्छा लगता है यूज़ करना। इट्स टोटली अप टू या वो इस पर कलरिंग आपको अच्छी लगती है आप कलरिंग करें। जैसे इस पर मैंने थोड़ा सा इसमें कलर ऐड किया तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि इसमें कलर मतलब आप पढ़ते तो आपको भी मज़ा आता है। जैसे मैंने इसके लफ्ज़ किसी और उसमें लिखे और इसका तर्जुमा किसी और में लिखा, तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आप इसमें जो भी चाहें, जो भी चीज़ इसमें इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं।